तो दोस्तों आज हम करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन 1। तो दोस्तों हम इसमें पहले करेंगे हिंदी का पार्ट, फिर करेंगे हम रीजनिंग वाला पार्ट, उसके बाद करेंगे हम जीके का पार्ट और सबसे लास्ट में हम कौन सा मैथ का पार्ट करेंगे। तो चलते हैं पहले हिंदी पे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। तो दोस्तों मिस्टर सामनाथ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मिस्टर सोमनाथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर सोमनाथ। तो इसमें वाले पार्ट में इसमें त्रुटि हो जाएगी। दोस्तों पेपर का पूरा देखना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर आगे का पेपर बनेगा अब की बार का। तो आपको अगर जीडी में लगना है तो मेहनत पूरी तत्परता के साथ करनी है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रात की नींद होती है तो दोस्तों मोटी होती है, तीव्र होती है, हरी होती है, लाल पीली कैसी होती है। तो हम सब जानते हैं कि गहरी नींद होती है रात की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गहरी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो दोस्तों आदमी की पहचान किससे होती है। तो दोस्तों आदमी की पहचान किससे होती है, उसकी भाषा से। शिक्षा, भाषा, पहनावे, खान पान, तो उसकी भाषा से होती है कि ये किस प्रकार बोल रहा है, किस प्रकार इसकी लैंग्वेज है। उसी के आधार पर क्या होती है, इंसान की पहचान होती है, उसकी भाषा से होती है। और भाषा संस्कार से बनती है, जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। ये सही प्रकार से जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके क्या और भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, कर्तव्य भी बोलते हैं उसके। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे में कर्तव्य हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और सरल है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का नहीं हो सकते। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उदाहरण नहीं हो सकते, यानी जीती जाती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते। और आगे अंत में क्या कह रहा है, केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, आस्था के बिना कोई भी भाषा जीवंत नहीं हो सकती। यानी अगर जहाँ तक हम आस्था नहीं रखेंगे वहाँ तक कोई भाषा जीवित नहीं रह सकती। ये था दोस्तों गद्यांश, जिसमें गद्यांश को हमें देख के उसके आधार पर देखना होता है। इसमें क्या आएगा, अब क्वेश्चन हमारा 8। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो व्यथा, व्यथा क्या होती है दोस्तों, व्यथा का पर्यायवाची होता है बात। जैसे उसको किसी चीज की व्यथा, यानी उसको कह दे कि बहुत जल्दी व्यथा आ गई, तो क्या होता है इसका बात। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो जूतियां चटकाना का दोस्तों मुहावरा का क्या अर्थ होता है, जूतियां बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तो दोस्तों कालिदास कवियों की, तो की है या मैं कवियों में श्रेष्ठ है, या कवियों को श्रेष्ठ है, या कवियों पर श्रेष्ठ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कालिदास कवियों पर श्रेष्ठ है। दोस्तों शुद्ध वाक्य तब बनेगा जब पर यहाँ पे आएगा, तो कवियों पर क्या हो जाएंगे, श्रेष्ठ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। तो दोस्तों क्या होगी, डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है, नहीं गए है। तो दोस्तों इसमें त्रुटि होगी, ऑप्शन नंबर 3 में यह क्या गलत दे रखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो तरुण का क्या होता है दोस्तों, तरुण का होता है नया, तरुण यानी पुराना, और विलोम हो जाएगा इसका नया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किसान गगन की ओर निहार रहे हैं क्या। तो रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए तो गगन को क्या कहते हैं, खगेश भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, खगेश।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। मैं इस कृपया के लिए उपकृत हूँ, यानी धन्यवाद। उपकृत क्या हो जाएगा यहाँ पे, धन्यवाद हूँ, कि मैं धन्य हूँ इस कृपा के लिए, आपने मेरे ऊपर कृपा की। अब क्वेश्चन 15 देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों तम का क्या होता है, तिमिर। तम यानी अंधेरा और तिमिर यानी भी उजाला। अब चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो उस बालक को पीटते देकर मेरा हृदय पिघल गया, यानी संगनित हो गया। तो पिघल गया यानी संगनित हो गया, संगनन। आगे चलते क्वेश्चन 17। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो। तो दोस्तों जिसकी लंबी आयु हो वो क्या होता है, दीर्घायु। यहाँ पे गलत दे रखा, अल्पायु नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, दीर्घायु। अब चलते, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। नीचे लिखी हुई। तो नीचे लिखी हुई को क्या कहते हैं दोस्तों, हम निम्नलिखित कहते हैं। ऊपर लिखी हुई को उपयुक्त कहते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। केशव। तो दोस्तों केशव किसका होता है, गोपाल। कृष्ण का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। केशव हम कहते हैं किसको, कृष्ण भगवान को, और कृष्ण भगवान को गोपाल भी कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, केस नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तोता कहाँ उड़ रहा है दोस्तों, पहाड़ पर, नदी पर, तालाब में। तो तोता कहाँ उड़ता है, आकाश में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ये दुस्वप्न गलत हो जाएगा, दुःस्वप्न ये भी गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, दुहु स्वप्न सही हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन 22। दोस्तों अब हमारा पैटर्न क्या है, हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आते, लेकिन ये 2021 का प्रीवियस ईयर है। तो इसमें से क्या आते थे, पहले 25 क्वेश्चन आते थे। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं उसी का पेपर लेके आया हूँ, उसी के आधार पर अब की बार भी पेपर बनेगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। तो दीर्घवास इसमें क्या हो जाएगा, सही वर्तनी हो जाएगी। दी के छोटी नहीं आएगी, बल्कि बड़ी नहीं छोटी आएगी। इसमें भी छोट बड़ी है और इसमें भी बड़ी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घवास, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुंह फुलाना का मतलब क्या होता है दोस्तों, अप्रसन्न होना होता है। उसका क्या होगा, अप्रसन्न होगा, यानी वो उसने मेरे को देख के मुंह फुला लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रसन्न होना। दोस्तों इसमें देख के आपको सही करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टिक गलत लगी हुई है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सबसे पुराना, तो यहाँ पे क्या होगी दोस्त, तो पुरानी नहीं बल्कि पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो इसमें क्या कहाँ पे हो जाएगी, सबसे पुरानी, इसमें हो जाएगी त्रुटि। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें 4 दे रखा, लेकिन ये नहीं होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे, हिंदी के अंतिम क्वेश्चन पे दोस्तों। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तुम्हें रोटी खानी है किंतु चावल खाने हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्त। या चावल खाना है, यानी हमारे को ऑप्शन दे रखा है कि तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं, यानी एक खाने, या तो रोटी खा सकते हो या चावल खा सकते हो। तो इसमें या आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हम दोस्तों रीजनिंग के पार्ट पे। रीजनिंग के पार्ट में पढ़ते क्वेश्चन 1 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन 1, उस विकल्प का चयन करिए जो दर्पण के लंबवत रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो दोस्तों हमें क्या दे रखा है, हाउ, HOW। ये मान लेते हैं हमारा दर्पण है, ये दर्पण। तो दर्पण के उस तरफ हमें किस प्रकार दिखाई देगा, ये दोस्तों हमें इस प्रकार दिखाई देगा। फिर उसके बाद O दिखाई देगा, तो ये O दिखाई देगा, और उसके बाद H दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। तो देखते हैं दोस्तों ये किस में दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं।
चार छात्रें मूसी, सुमी, कवि, रानी और प्रीति एक पंक्ति में बैठी है। यानी ये चार लड़कियां एक पंक्ति में बैठी, रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में बैठी है, कवि तीसरे स्थान पर नहीं बैठी है। तो दोस्तों हमें क्या कह रहा है कि चार लड़कियां, मान लेते हम 1 2 3 और ये चार लड़कियां हैं। इसमें से ये क्या कह रहा है आगे कि रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है। यानी मान लो यहाँ रानी है तो यह प्रीति नहीं है, यहाँ रानी है तो यह प्रीति नहीं है, या प्रीति है तो यह रानी नहीं है, इन्हें लगातार नहीं बैठी है, दोनों के बीच में गैप है। तो मान लेते हम यहाँ पे रानी को बिठा देते हैं दोस्तों, रानी को, और यहाँ पे कौन हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी। ये आगे क्या कह रहा है, कवि तीसरे स्थान पर नहीं बैठी है, यानी कवि यहाँ पे नहीं हो सकती तो कवि यहाँ पे हो जाएगी, और बच्ची कौन, सुमी, तो हम सुमी को यहाँ रख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, सुमी पहले स्थान पर है तो सुमी पहले स्थान पर नहीं है, तो ये पहला क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है, कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो पहला ही गलत हो गया हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करिए। दोस्तों पहले क्या है हमारे 11, फिर है 101, यानी पहले 1 के बीच में 0 0 थी, यानी 0 नहीं थी, फिर 1 0 आ गई, फिर उसके बाद में क्या हो रही है, यानी 2 0 आ रही है बीच में, फिर उसके बाद में कितनी आ रही दोस्तों, 3 0 आ रही है, तो ये 1 2 और ये 3 0 आ रही। उसके बाद में कितनी आ रही दोस्तों, 4 0 आ रही है, 4 0 और फिर वापस 1 के बाद में 4 0 फिर 1, और उसके बाद में यहाँ कितनी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे कितनी आ रही है, 6 0, लेकिन आनी कितनी चाहिए थी, 5 0 आनी चाहिए थी, 0 कितनी आनी चाहिए थी, 5 0, तो इनमें से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत है और दूसरी सही है, तो बाएं से पहली गलत नहीं है, पहली तो सही है। पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है, यानी बाएं से इस तरफ से पहली तो सही है और दूसरी गलत है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और निर्णय ले कि कौन सा या से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है या करते हैं। स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के पद के लिए चुने जाने वाले संभावित उम्मीदवारों में से एक, यानी सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर पद खाली है, उनमें से चुना जाना है, तो उनमें संभावित उम्मीदवारों में से एक है। अब हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है, स्वाति को सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित किया जाएगा। दूसरा कह रहा है स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स की प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा, यानी दोनों संभावना है, या तो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी अनुसरण 1 और 2 में से दोनों में से एक होगा, या तो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इन दोनों में से एक हो जाएगा, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी दोनों में से एक ही कार्य होगा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन कीजिए। दोस्तों बी कितने नंबर पर आता है, 2 पर, डी कितने पे आएगा, 4, एफ कितने पे आएगा, 6, एच 8, जे 10 और एल 12, यानी 2 2 का गैप आ रहा है, यानी 2 2 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे 2 पे कौन आ जाएगा दोस्तों, एल के बाद में 2 नंबर पर कौन आता है, एल, और एल कितने नंबर पर होता है, 14 नंबर पे, तो अगला क्या हो जाएगा, एन 14, हमारा क्या आ जाएगा, एन 14, तो एन 14 किस में, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एन 14। क्वेश्चन नंबर 6, एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 भाषाएं गुजराती, हिंदी, तेलुगु, उर्दू और तमिल में नाटकों का मंचन किया जाना है। प्रत्येक दिन केवल एक नाटक का मंचन किया जाना। उर्दू या तमिल नाटकों का मंचन पहले या अंतिम दिन नहीं होना चाहिए, यानी उर्दू और तमिल क्या है, पहले और 5वें दिन नहीं होना चाहिए, यानी कितनी बार से, यानी 1 2 3
4 और 5। तो यहाँ पे और यहाँ पे उर्दू और तमिल नहीं आएगी, तो उर्दू और तमिल कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। ये मान लेते, यहाँ उर्दू मान लेते, और यहाँ पे हम फिर आइए क्या करा, उर्दू या तमिल नाटकों का मंचन पहले या अंतिम दिन होने, तमिल नाटक और तेलुगु के तुरंत बाद किया जाना है। यानी तेलुगु के बाद तो तुरंत, तो यहाँ तेलुगु मानते हैं, तो यहाँ पे कौन सी मानेगा, तेलुगु मानते, तो यहाँ पे तमिल मानते हैं, तो यहाँ पे तेलुगु या तमिल, तो दोस्तों यहाँ तेलुगु मानेंगे, यहाँ पे तमिल मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या मानते हैं, यहाँ पे मानते हैं तमिल और यहाँ पे मानते हैं तेलुगु। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उर्दू के ठीक बाद हिंदी, यानी यहाँ पे क्या मान रहे थे हम, उर्दू मान रहे थे, तो उर्दू के ठीक बाद हिंदी का किया जाना है। अब दोस्तों बचा कौन सा, गुजराती, तो यहाँ पे हो जाएगा गुजराती। तो अब हमें क्रम पूछ रहा है, तो क्रम कौन सा हो जाएगा, गुजराती, उर्दू, हिंदी, तमिल और तेलुगु, तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन 7। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत शब्द चुने। यानी चलना क्या होता है दोस्तों, एक प्रतिक्रिया, कूदना भी हमें क्या, चलना पैरों से, दौड़ना भी होता, लेकिन सोना क्या होता है दोस्तों, ये सोना एक अलग ही आ जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोना। क्वेश्चन 8। शब्दों के 4 युग्म दिए गए है जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक युग्म भिन्न है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों फावड़ा, यानी फावड़ा का प्रयोग हम खोदने के लिए करते हैं, बंदूक का प्रयोग गोली चलाने के लिए करते हैं, कलम का प्रयोग लिखने के लिए, कागज का निर्माण लुगदी के लिए नहीं किया जाता है। दोस्तों लुगदी का निर्माण कागज बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन कागज का उपयोग किस में किया जाता, तो ये लिखने में ही किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ये गलत है। क्वेश्चन 9। उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ दोस्तों 2 का गैप है, 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप, 2 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, यहाँ पे कितने 3 का गैप आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ क्या आएगा, 19 आएगा, और यहाँ आएगा 21, तो यहाँ पे 20 नहीं बल्कि 19 आएगा, तो इनमें से गलत कौन सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 10। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों पहले इस प्रकार गई है, फिर इस प्रकार गई, तो अब इस प्रकार जा रही है, तो अब इस प्रकार ये हो जाएगी, तो किस प्रकार हो जाएगी श्रृंखला, इस प्रकार हो जाएगी। तो देखते हैं इस प्रकार किसके अंदर आ रहा है, तो ये फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में आ रही, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। यदि बेट बराबर 9 और ग्राउंड बराबर 36 है तो बिल्डिंग बराबर क्या होगा। दोस्तों लगाइए इसमें आपका दिमाग, किस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है, कमेंट में जल्दी से बताना ये किस प्रकार होएगा। तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, बेट में कितने अक्षर हैं, 3 है, और 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। अब दोस्तों ग्राउंड में कितने, GROUND 6 है, तो 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। फिर दोस्तों हमें बिल्डिंग का बताना है, तो बिल्डिंग में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है। दोस्तों बिल्डिंग में 8 है, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, तो इसमें क्या आएगा 64 आएगा, तो 64 किस में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर इस प्रकार हो जाएगा, वर्ग करने पर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 12। उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या होगी। यानी यहाँ कितना अंतर है, 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ पे 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर 14 का, फिर यहाँ पे 16 का अंतर आ रहा, वो तो फिर कितने का आएगा, 18 का। तो दोस्तों हम 72 में 18 जोड़ते हैं तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे 90। कितने आ जाएंगे, 90। तो 90 किस में हो रही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में 90 हो रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 13 चलते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करिए जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप है।
यानी मानव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? मानव का अध्ययन किया जाता है। तो प्राणी विज्ञान में पौधों का नहीं बल्कि दोस्तों प्राणियों का अध्ययन किया जाएगा। भूमि विज्ञान में भूमि का अध्ययन किया जाएगा और भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें सही कौन सा हो रहा? भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और कवक विज्ञान में शैवाल का नहीं बल्कि कवक का अध्ययन किया जाएगा। अब चलते क्वेश्चन 14 पे। यदि थ्योरी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो स्कूल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? दोस्तों ये हमारे पास है THEORY। इसको हम किस प्रकार लिख रहे हैं दोस्तों? हम THE को इस प्रकार ये पीछे लेके चले गए और ORY इसको इस पर। तो हम स्कूल को कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो हम SCH को उधर लेके चले जाएंगे और OOL को इस प्रकार लेके आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी ये बनेगी। तो ये किस में? ऑप्शन 2 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों ये किस प्रकार होगा? ये हो जाएगा हमारा वर्ग। फिर इसमें क्या है दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार हो जाएगा। तो ये किस आकृति में दिया हुआ है? हमें इस प्रकार यहाँ पे लगाएंगे ना दोस्तों हम, क्योंकि यहाँ पे और इस प्रकार हो जाएगा। तो ये आकृति इस प्रकार बन जाएगी हमारी। तो देखते हैं ये किस में है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं, थर्ड में भी नहीं है। ये कौन सी में है? चतुर्थ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 16 देखते हैं। 40 छात्रों की एक पंक्ति में मोनीश बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। यानी मोनीश इधर से कितने स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? कुमार दाएं छोर से 9वें, यानी ये दायां छोर हो गया, इससे 9वें स्थान पर कौन सा हो जाएगा? कुमार हो जाएगा। और कुमार के बाएं से चौथे स्थान पर मोनीश और हरि के बीच में है। तो कौन से क्या कह रहा है? हरि यानी इससे चौथे स्थान पर, यानी 1 2 3 और चौथे स्थान पर कौन है? हरि है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि हरि और मोनीश के बीच कितने छात्र है? तो हरि का इधर से कितना स्थान हो गया? 9। तो ये था 10 11 12 13, यानी 13 छात्र इधर हो गए और 13 छात्र इधर हो गए। तो कितने हो गए? 26। टोटल छात्र कितने थे हमारे? 40। तो 40 में से 26 गए तो 14, यानी इन दोनों के बीच में कितने छात्र होंगे दोस्तों? 14 छात्र होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्वेश्चन 17 चलते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? तो दोस्तों मान लेते हैं हम कि पहले हम दूसरे को बदल के देखते हैं कि किसमें दिया हुआ है। तो 15 - 15 और यहाँ पे क्या जाएगा? यानी 15 - 15 प्लस के कितने हैं? 15। बदलना किसको है? भाग को इंटू और इंटू को। तो यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे भाग कर देते हैं 15 और यहाँ पे क्या भाग है तो इंटू कर देते हैं 5। दोस्तों बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि पहले क्या करना है? भाग को। तो 15 में 15 का भाग जाता है तो क्या आएगा? 1, और 1 को 5 से गुणा करते हैं तो कितने आएंगे? 5। 15 में से 15 गए तो क्या आएंगे? 0। तो 0 + 5 बराबर के 5। तो यह सही आ रहा है ना हमारा क्वेश्चन। तो इससे कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इनको चिन्हों को बदलने पर ही ये सही आएगा। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन करिए जो बाकी संख्याओं से अलग है। दोस्तों 1000 क्या है? 1000 क्या है? 10 का क्यूब। 10 की क्यूब क्या हो जाएगी? 1000। दोस्तों 4 की क्यूब क्या है? 4 को क्यूब हो जाएगी 64 और 5 की क्यूब कितना हो जाएगा? 125। लेकिन ये क्या है? 3 का वर्ग है, यानी 3 का स्क्वायर वर्ग है। तो ये क्या हो जाएगा? अलग। बाकी क्या हो जाएगा? वर्ग घन है और ये क्या है? वर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19। वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सबसे सही रूप से दिखाता है। क्या कह रहा है? हार, कंगन और आभूषण। दोस्तों मान लेते हैं ये क्या है? आभूषण है।
अब हार भी क्या होता है, आभूषण होता है, और कंगन भी क्या होता है, आभूषण होता है। लेकिन कंगन और हार एक तो नहीं होते ना, अलग अलग होते हैं, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार का वेनारेक बन जाएगा। अब देखते हैं हम इस प्रकार का वेनारेक, तो फर्स्ट में तो नहीं है तो गलत हो जाएगी, सेकंड में नहीं है तो गलत हो जाएगा। ये तीसरा वाला इस प्रकार का है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो दोस्तों ये आकृति इसमें कहीं पे भी नहीं बन रही है। फिर देखते हैं, ये आकृति 2 में भी नहीं बन रही, 3 में भी, तो ये कौन से, चौथे ऑप्शन में ये देख लेते हैं। ये बन रही इस प्रकार, ये इस प्रकार बन रही है दोस्तों, तो यही तो हमें आकृति दी हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अनाज उसी तरह से संबंधित है अन्न भंडार से जिस प्रकार मछली संबंधित है। तो अनाज क्या अन्न भंडार में रखा जाता है, तो मछली कहाँ पे रखी जाएगी, तो मछली घर में होगी दोस्तों। तो इस मछली घर कौन से, ऑप्शन 4 में है। चिड़ियाघर में चिड़िया रखी जाएगी, मधुवाटिका में मधुमक्खियाँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों पहली संख्या क्या करिए, 10 × 10 + 10 क्या है दोस्तों, मान लेते हैं 10 को इंटू कितने, 10 को गुणा करते हैं 10 से और प्लस जोड़ते हैं 10, तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 10 × 2 = 100, 100 और 10 कितने हो जाएंगे, 100। अब दोस्तों हम 15, तो 15 को इंटू करते हैं 15 से और प्लस जोड़ते हैं 10, तो कितना जाएगा, 15 को 15 से इंटू करते हैं तो 225 और 225 में 10 जोड़ते हैं तो कितने आ जाएंगे, 235। तो ये किस ऑप्शन में आ रही है दोस्तों, 235, तो ऑप्शन नंबर 3 में आ रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 235। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करिए। दोस्तों Vx और Z, Vx और Z के बीच कितने कितने का अंतर, 1 का अंतर, यानी 1 शब्द हटे हुए। PRT के बीच में से PQRST, यानी Q और S हटा हुआ है। KMN, KL तो हटा हुआ लेकिन MN लगातार रहे, और BDM में 1 का गैप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे, एक वर्गाकार कागज डेशदार लाइनों को ठोस आकृति में तीरों द्वारा दर्शाए गए रूप में जो मोड़ा जाता है, फिर उसमें एक छेद किया जाता है जैसा कि वर्त में दिखाया गया है। उस विकल्प का चयन करिए जो खोले जाने पर कागज के साथ, तो दोस्तों ये खुल रहा है, तो दोस्तों हम ये मान लेते हैं ये कागज है हमारा पूरा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये कागज पूरा इस प्रकार वापस खुलेगा दोस्तों। तो ये क्या पे, यहाँ पे हमारा बिंदु हो रहा है, तो फिर इधर खुलेगा तो इस तरफ हो जाएगा, और इधर खुलेगा तो इस तरफ, और इधर खुलेगा तो इस तरफ, तो ये चित्र इस तरफ हो जाएगा। तो देखते हैं इस प्रकार, फर्स्ट में नहीं है तो फर्स्ट गलत, सेकंड में नहीं है तो सेकंड भी गलत, थर्ड में 1 है तो थर्ड भी कौन सा हो जाएगा, गलत, और चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। इसके बाद हम किस पे जाएंगे, जीके पे जाएंगे। नीचे दिए गए कथनों में निष्कर्ष और तथ्य दिए हुए में निष्कर्ष का अनुसरण करता है। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, सभी डॉक्टर लड़के हैं, ये जितने भी डॉक्टर वो लड़के हैं और सभी लड़के लंबे हैं। अब कथन निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी डॉक्टर लंबे, यानी सभी लड़के डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर लड़के हैं और सभी लड़के लंबे हैं, तो डॉक्टर भी लंबे ही होंगे, तो ये तो सही है। सभी लड़के डॉक्टर, ये तो हमें नहीं कह रहा, तो इसका कथन फर्स्ट सही हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब आते हम दोस्तों हम जीके के क्वेश्चनों पे, अति महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन है। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है, तो ये किस में हो जाएगा, विदिशा शहर में स्थित हो जाएगा। औद्योगिक संस्थापनाओं में
भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित? तो दोस्तों ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है भौतिकी। हमारी अतड़ी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो ये हो जाता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो जाएगा। ये साइंस की क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये कौन सा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं को विजेता पर ये फर्स्ट लेडीज अवार्ड घोषित किया गया था महिलाओं को विकसित करने के लिए। क्वेश्चन 30, 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों ये जीती थी दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में। बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये होती है हिमालय, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। आगे चलते 32वें क्वेश्चन पर, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और मुस्लिम लीग की यानी मुस्लिम लीग का तो 1906 में मुस्लिम लीग हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो ये लिखा था महात्मा गांधी ने कि द इंडिया ऑफ माई ड्रीम यानी भारत मेरा एक सपना है। नोगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं ये नृत्य से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? ये 2018 में पारित किया गया था। दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता पौधों और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? भारत में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत में। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, मजम उल बहरेन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये दोस्तों दारा शिकोह ने लिखी थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा में यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? तो दोस्तों 10 देशों से डेन्यूब नदी होकर बहती है। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये हो जाएंगे मरियपुरम थांगा वेलु, ये हो जाएंगे और पैरालंपिक में जीतने वाले पहले भारतीय। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो दोस्तों बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शाक्य कुल के हो जाएंगे ये शाक्य। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का मोरारजी देसाई को दिया गया था? दोस्तों ये गौरव मोरारजी देसाई वह भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं मोरारजी देसाई। यदि किसी देश में बजट घाटा है और ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो ये इसका परिणाम क्या होगा? बढ़ता कर्ज यानी कर्ज बढ़ता जाएगा। जैसे अभी पाकिस्तान की स्थिति हो रखी है, श्रीलंका की हो रखी है। पाकिस्तान में क्या कुत्तों की बिक्री हो रही, कुत्तों को भी उन्हें बेचा जा रहा है भोजन के लिए। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई थी? 1965 के मई की गई थी भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना। बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो ये हो जाएगा बोडो जनजाति का। क्वेश्चन 46 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? तो बिल में कौन सा होता है? खरगोश रहता है दोस्तों। सांप भी रहता है लेकिन यहाँ पे सांप आदि दिया हुआ नहीं है। विश्व में किस देश की साक्षरता सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता रूस की हो जाएगी दोस्तों, साक्षरता दर सबसे अधिक। नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? ये आदिल हुसैन को दिया गया था दोस्तों। कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए हरियाईसी इलाकों में ठोस कचरे का पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है? तो ये हो जाएगी भू भराव व्यवस्था।
अब चलते हैं जीके के अंतिम क्वेश्चन पे, 50वां क्वेश्चन। दिसंबर 2029 के दौरान कांग्रेस ने किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? 1929 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, तो ये हो जाएगा लाहौर। वर्तमान में लाहौर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। अब हम क्या है मैथ के क्वेश्चन। तो दोस्तों थोड़ा टाइम की पाबंदी को देखते हुए मैं आज मैथ के क्वेश्चन नहीं करवा पा रहा हूँ, तो मैथ के क्वेश्चन अलग सी क्लास में पढ़ेंगे। अब बने रहिए। जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल पर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि सभी आने वाली वीडियो की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।